अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन एम्बेसी की एक नई डिमांड के बारे में। इसके साथ साथ जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं नेशनल पुलिस पाकिस्तान से, उसके बारे में कुछ मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो दोस्तों ने मुख्तलिफ कमेंट्स में पूछी हैं। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोप वापसी एक अहम पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। मुसलमानों को स्पेन की नेशनैलिटी रोक दी जाए, एक नई डिमांड की गई है, किन की तरफ से, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा स्पेन महकमा डाक ने कुछ जॉब्स की जो है अनाउंसमेंट की है जो कि 1800 यूरो तक आपको तनख्वाह की सूरत में मिलेंगी। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि पहला लिंक जो है वो आपके कमेंट्स के आंसर क्या है, उस चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो दूसरा लिंक है वो आपको उस चैनल का मिलेगा जहाँ पे मैं टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करें। और वहाँ पे भी बेशुमार वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अहम है और आपकी नॉलेज में और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेंगी। वहाँ पे जाके उसको भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लैंड से रिलेटेड जो न्यूज़ है कि यूरोप में वापसी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। मुसलमानों को स्पेन की नेशनलिटी रोक दी जाए, लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। स्पेन महकमा डाक की जो जॉब्स हैं ये लिंक नंबर 3 है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन तमाम लिंक्स को खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी की तरफ से जो नई डिमांड आई है। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट कर रहे हैं और मेरे चंद एक जानने वाले दोस्तों के साथ भी ये ऐसा हुआ है कि जिन्होंने रेस्गुआर्दो पे अपनी फैमिलीज़ अप्लाई की थी स्पेन एम्बेसी में, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले रेस्गुआर्दो पे फैमिली अप्लाई हो जाती थी। अब आपको सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनी जो ओरिजिनल है उसका वेट करना पड़ता है। उस वक्त जिन लोगों ने अप्लाई की थी उनको भी लेटर मिल रहे हैं कि आप ओरिजिनल लेके आए सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो, यानी कि जिन्होंने उस वक्त रेस्गुआर्दो पे अपनी फाइलें जमा करवाई थी उनको भी अब ये मैसेज रिसीव हो रहा है, ये लेटर रिसीव हो रहे हैं कि आपने ओरिजिनल मैट्रिमोनियो लेके आना है, तो आपका आगे प्रोसेस बढ़ेगा। ये सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो वो है जो कि आप मैड्रिड में रजिस्ट्रो सिविल में जमा करवाते हैं सेंट्रल में, और वहाँ से आपका ओरिजिनल बन के आता है। पहले क्या होता था कि आपकी जो रेस्गुआर्दो है, जब आप अपनी फ़ाइल इनपुट करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रो सिविल मैड्रिड में, तो वहाँ पे आपको एक रेस्गुआर्दो मिलती थी। उस रेस्गुआर्दो की बेस पे आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अपनी फ़ाइल बच्चों की फैमिली की सबमिट करवा देते थे, तो उस पर वो एक्सेप्टेंस हो जाती थी और आपकी फ़ाइल आगे चलना शुरू हो जाती थी। उसके बाद आपको मालूम है कि रोक दिया गया कि नहीं, आप ओरिजिनल लेके आए मैट्रिमोनियो, तो तभी आपकी फ़ाइल इनपुट होगी। उसके बाद अब नई अपडेट ये आई है कि स्पेन एम्बेसी जो इस्लामाबाद है उन्होंने अब मुख्तलिफ लेटर्स भेजना शुरू कर दिए हैं लोगों को जिनकी उस वक्त रेस्गुआर्दो पे फैमिलीज़ अप्लाई हुई थी, उनको भी कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो लेके आएँ। यानी कि अब तमाम की तमाम जो बात है वो सेंट्रल रजिस्ट्रो सिविल पे जा चुकी है। जब तक आपका सर्टिफिकातो मैट्रिमोनियो पास हो के आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपके फैमिली का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस वजह से अब वो लोग जो रेस्गुआर्दो पे जमा करवा के काफ़ी खुश थे कि हम बच चुके हैं, ये कानून जो बाद में आया इसकी जद में नहीं आए, वो भी अब इसकी जद में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में जो है वो लेटर्स उनको रिसीव हो रहे हैं। मेरे ख़ुद चंद एक जानने वाले हैं जिनको ये लेटर रिसीव हुए हैं और उनको यही कहा गया कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो लेके आएँ। अब नई अपडेट्स क्या आती हैं, अब कितनी देर लगाता है रजिस्ट्रो सिविल मैड्रिड, उस पर डिपेंड करता है और तभी आपका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सकेगा। बेसिकली ये एक बैड न्यूज़ है, लेकिन अगर ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये बिल्कुल इस वजह से ठीक लगती है क्योंकि कानून के मुताबिक तो यही बनता है कि जब तक आपका ओरिजिनल पास नहीं होता उस वक्त तक आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एम्बेसी वहाँ से आपके बच्चों को एक्सेप्ट करके तमाम चीज़ें करने के बाद आपके वीज़े लगा देती है, लेकिन खुदा न खास्ता आपका किसी वजह से यहाँ पे सर्टिफिकातो मैट्रिमोनियो रिजेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मसला एक नया क्रिएट हो सकता है और उसके बाद बहुत पेचीदा आपका केस हो सकता है। इस वजह से थ्रू प्रॉपर चैनल अगर देखा जाए तो यही बनता है कि आपका जब तक सर्टिफिकातो मैट्रिमोनियो ओरिजिनल इशू नहीं होता
उस वक्त तक आगे आपका प्रोसेस नहीं चल सकता। तो यही अब एम्बेसी और यहाँ की रजिस्टर सिविल कर रही है। उसके बाद पुलिस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो नेशनल पुलिस इस्लामाबाद ब्यूरो है उसकी तरफ जो डिमांड्स की जाती हैं, जो कि काफ़ी अरसे से की जा रही हैं, वो थोड़ी सी दोस्तों को उसके बारे में कन्फ्यूजन है। वो क्या मांगते हैं? अगर तो आप अपना सर्टिफिकेट जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो पहली मरतबा बनवा रहे हैं, फिर आपका क्या होगा, फिर वो आपसे लीगल एंट्री मांग सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप कब यूरोप में गए थे, किस एंट्री पे गए थे। अगर आपने पहले अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया है, उसकी कॉपी मौजूद है, उसकी स्कैनिंग मौजूद है, वो लाजमी तौर पे जब आप वहाँ पे टेस्टेशन के लिए भेजते हैं लॉकपुट वगैरह के ज़रिए, लाजमी तौर पे उसको साथ भेजें। और अगर आपके पासपोर्ट पे आपका वीज़ा है, बेशक 10 साल 20 साल जितना पुराना है, उस पासपोर्ट की एक आपने फ़ोटोकॉपी करवा लें। कोशिश करें अगर रंगीन होगी ज़्यादा बेहतर होगी, वो भी लाजमी साथ सेंड कर दें, तो फिर आपका कोई भी मसला नहीं बनेगा। और अगर आपका पहले बना हुआ है, अब आपने दोबारा बनवाना है, वो एक्सपायर हो चुका है, बेशक आपका 5 साल पहले बना है, 4 साल पहले बना है, उसकी भी कॉपी है, तो वो भी अगर आप साथ लगा देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और इस तरह से आपका पुलिस का सर्टिफिकेट वहाँ पे बड़ा आसानी के साथ टेस्ट वो कर देंगे और बना के भेज देंगे। मसला कहाँ पे आ रहा है, वो लोग जो डंकी वगैरह लगा के आए हैं और पहली मरतबा बनवा रहे हैं, उनके पास कोई भी एंट्री नहीं है, कोई भी उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए मसला बनता है। लेकिन उसके लिए वहाँ पे एफिडेविट वगैरह बना के आप चला सकते हैं। उसकी वहाँ पे अपने एरिया से जो सरकारी ऑफिस वगैरह होते हैं उनकी टेस्टेशन करानी पड़ती है, उसके बाद वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ये तमाम प्रोसेस जो है आपको करना पड़ेगा अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की यूरोप में वापसी के लिए एक अहम पेशरफ्त हुई है। अहम पेशरफ्त किन वजूहात की बिना पे हुई है, पहले वो आपको बताता चलूँ। सबसे पहली वजह तो ये कि अब जो ब्रिटिश लोग हैं उनको यूरोपियन लोगों की निस्बत 6000 यूरो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगी। इसमें 6000 पाउंड 6000 यूरो, ये तकरीबन यही अनाउंसमेंट की गई है कि 6000 यूरो जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेंगे ब्रिटिश लोगों को टैक्स की मद में, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब यूरोप से अगर यूके की तरफ जाती हैं तो उनको 6000 यूरो टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद इस वक्त G7 जो कंट्रीज़ हैं, ग्रेट 7 कंट्रीज़ हैं दुनिया की, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इस वक्त जो है वो बरतानिया में है, यानी कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो महंगाई है, इन्फ्लेशन है। वहाँ पे अफराते ज़र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। यही वजह है कि वहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद वहाँ पे मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक और प्रॉब्लम बड़ी है वो है सफरी मसाइल। ब्रिटिश लोगों को पहले जो सफ़र के मसाइल नहीं बर्दाश्त करना पड़ते थे, अब वो कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है उनको। यूरोप यूनियन में किसी मुल्क में वो जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि वो यूरोप यूनियन के पासपोर्ट होल्डर नहीं रहे तो उनको अलहदा से ट्रीट किया जाता है, उनकी इमिग्रेशन पास होती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट उनकी इमिग्रेशन की जाती है, जिसकी वजह से भी वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। नए दादोशुमार ये सामने आए हैं कि 18% लोग सिर्फ रह गए हैं जो कहते हैं कि हम ब्रेक्सिट के बाद खुश हैं। बाकी तमाम के तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं बोरिस जॉनसन ने हमें गलत ख्वाब दिखाए और हमें एक कुएं में धकेल दिया। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लेबर पार्टी आएगी तो वो रिवर्स लगाएगी और दोबारा रीज्वाइनिंग की तरफ जाएगी, यूरोपीय यूनियन की तरफ, और यही बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अब वहाँ पे कहना शुरू कर दिया है। तो इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। मुसलमानों को स्पेन की नेशनलिटी ना दो, वॉक्स ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। आज की बड़ी बड़ी जो न्यूज़पेपर है ऑनलाइन, वहाँ पे ये खबर शाया की गई है। उनका कहना है कि मुसलमानों का घेरा तंग किया जाए और इनको नेशनलिटी बिल्कुल ना दी जाए। इस तरह के बयानबाजी और नफ़रत की सियासत की वजह से इनके इतना वोट बैंक जो है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, और लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते और आने वाले वक्त में इनके ऐसे बयानात मज़ीद आ सकते हैं जैसे जैसे आगे नई अपडेट सामने आती हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि वोट जो है वो इससे भी कम वोट ले, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस तरह के बयान देने से वो तबका जो कि नफ़रत पे मबनी है वो उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ाएगा, लेकिन उनके उसके बरक्स उनके वोट बैंक मज़ीद कम हो रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब से पेसोई की हुकूमत आई है पेड्रो सांचो की, उस वक्त से जो है 1,70,000 सिर्फ और सिर्फ मराकश के लोगों को जो है वो नेशनलिटी दी गई है।
इस पे भी आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट आएगी कि 1,70,000 ये डाटा जो उन्होंने प्रोवाइड किया वो करेक्ट है या नहीं है, लेकिन अतादुशुमार यही बताते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में मराकश के लोगों को नेशनलिटी इस अरसे में मिली है। आखिर में दोस्तों बात करते हैं स्पेन महकमा व डाक की। 1800 के करीब जो है आपकी सैलरी होगी, जो बेसिक और ब्रूतो होगी। इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम की तमाम जॉब्स आपको जो है वो आउटसाइड दी ऑफिस मिले, और ऑफिस के अंदर भी इसमें बेशुमार वैकेंसीज़ हैं जो कि अभी खाली पड़ी हैं, और कोरियस काफ़ी बड़ी तादाद में उनको एम्प्लॉइज़ चाहिए। अगर आप कोरियस में इंटरेस्ट रखते हैं और वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक नंबर 3, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।